हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कुछ डिजीज़ेस के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे विटिलिगो या जो सफ़ेद दाग हो जाते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आप सब लोगों से कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, क्योंकि इसके एंड में मैं आप लोगों को कुछ मेडिसिन भी बताऊंगी जो इस केस में हेल्पफुल है। और साथ ही अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव कंसल्टेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप लोग मेरा लाइव जो कंसल्टेशन है उसको आप ज्वाइन कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, विटिलिगो। तो देखिए, विटिलिगो या जो सफ़ेद दाग हो जाना, तो ये एक प्रकार का चर्म रोग है। ये एक पिगमेंटरी स्किन डिसऑर्डर है, यानी कि इसमें जो स्किन का पिगमेंट, जो मेलानिन पिगमेंट होता है, जिस वजह से हमारे स्किन को स्किन कलर मिलता है, वो पिगमेंट काम नहीं करता है। तो तब ये विटिलिगो या सफ़ेद दाग हो जाता है। तो इसको कई बारी हम लोग विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं, ऑल्दो थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। देखिए, ल्यूकोडर्मा का भी मतलब यही होता है कि सफ़ेद दाग, बट ल्यूकोडर्मा का कारण जो है वो अलग होता है। विटिलिगो का कारण होता है कि मेलानिन पिगमेंट नहीं बन रहे हैं, जबकि ल्यूकोडर्मा हो सकता है जैसे अगर मानिए कभी बर्न्स वगैरह हो गया है, जलने के बाद स्किन सफ़ेद सी हो जाती है, कोई केमिकल एक्सपोजर से ऐसा हो गया है, या कभी कभी आप बहुत ज़्यादा टाइट कोई ज्वेलरी पहनते हैं, जैसे हाथों में रिंग्स वगैरह बहुत टाइट आपने पहनी हैं, या फुटवेयर्स हैं, चप्पल वगैरह के स्ट्रैप हैं, रबर स्ट्रैप, जो कई बारी स्किन में थोड़ा डिस्कलर कर देती है, सफ़ेद हो जाता है वहाँ से स्किन, तो उसको हम ल्यूकोडर्मा कहते हैं। यानी कोई भी सफ़ेद दाग हो उसको हम ल्यूकोडर्मा कहते हैं। पर विटिलिगो तभी होता है जबकि मेलानिन पिगमेंट नहीं बन रहा है। तो विटिलिगो एक मेडिकल कंडीशन है। तो चलिए जानते हैं कि इसके कारण क्या है। तो देखिए, विटिलिगो का कारण है कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अब ऑटो इम्यून स्किन डिजीज़ और भी कौन कौन से होते हैं मैंने आप लोगों को बताया है। जैसे सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो सोराइसिस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, आप लोगों को बताया है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन भी, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। तो और क्या कारण है, थोड़ा सा जेनेटिक्स रीज़न हो सकता है, ऑल्दो जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, बट हाँ ऐसा देखा गया है अगर फैमिली में है तो 25% चांसेस होते हैं जेनेटिक्स के भी। फिर हो सकता है कोई केमिकल एक्सपोजर वगैरह हो गया हो। और जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है विटिलिगो का, जो कि विटिलिगो को ट्रिगर करता है या ट्रिगरिंग फैक्टर है, वो है स्ट्रेस यानी तनाव। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस, बहुत ज़्यादा तनाव में आप रह रहे हैं तो उससे भी हो सकता है कि विटिलिगो प्रेसिपिटेट हो जाए। कई बारी अगर कुछ लिवर में प्रॉब्लम है, लिवर कंप्लेन है, तो उसमें भी विटिलिगो देखा गया है कि विटिलिगो की प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए, अब हमने बात करी है कॉजेज़ के बारे में। कॉजेज़ क्या है, तो सिम्टम्स क्या इसके होंगे, तो सिम्टम्स स्किन डिस्कलर हो जाएगा, सफ़ेद धब्बे स्किन में दिखने लगेंगे। वो कहीं पे भी दिख सकता है, हाथों में, पैरों में, चेहरे में। कई बारी हम देखते हैं सिमेट्रिकली दिखता है, जैसे दोनों आँखों के साइड में दिखेगा, नाक के साइड में दिखेगा या लिप्स के साइड में दिखेगा। तो इस तरह का सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। कई बारी हेयर रूट इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो अगर हेयर रूट इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वहाँ पे बाल भी सफ़ेद हो जाएंगे। अगर सर पे है, आईब्रोज़ में है, तो आईब्रोज़ के बाल वाइट हो जाते हैं, आईलैशेस वाइट हो जाते हैं। तो जहाँ भी ये इफ़ेक्ट होगा उस हिसाब से स्किन, और अगर हेयर फॉलिकल्स हैं, हेयर भी है वहाँ पे, तो हेयर भी वाइट हो जाते हैं। तो ये हो गए इसके सिम्टम्स। तो चलिए, अब हम जानते हैं कि अगर विटिलिगो है तो इसमें हमें क्या परहेज़ करना चाहिए, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, विटिलिगो अगर है तो हमें थोड़ा सा अपना खाने पीने का हमें ध्यान रखना है। हमें कोई भी खट्टी चीज़ें नहीं खानी है। जो भी खट्टी चीज़ें हैं, जो भी खट्टे फल होते हैं, या जैसे दही है खट्टी हो गई है, या अचार है, तो ऐसी खट्टी चीज़ों का हमें सेवन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जब खट्टी चीज़ें आप खाते हैं तो शरीर में फर्दर जो मेलानिन है वो नहीं बन पाता है, और मेलानिन नहीं बन रहा इसीलिए विटिलिगो होता है। तो मेलानिन बन नहीं पाता है अगर बहुत ज़्यादा आप खट्टा खा रहे हैं। तो एक तो चीज़ है कि खट्टा आपको नहीं खाना है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा जो भी
मीट है, आपको मीट वगैरह बहुत ज़्यादा, एनिमल मीट आपको नहीं ज़्यादा खाना है, क्योंकि उससे भी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जो वो बैलेंस है, वो बिगड़ जाता है। और ये क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो अगर आप मीट वगैरह का सेवन नहीं करेंगे तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। फिर है सी फूड नहीं खाना है। सी फूड में जो भी सी फिश होते हैं, जैसे सैल्मन वगैरह है, टूना है, तो ये सब आपको सी फूड आपको नहीं खाना है। तो अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको विटिलिगो से फाइट करने में बहुत आपको आसानी होगी। तो ये अब हमने बात करी है कुछ परहेज़ के बारे में, कॉजेज़ बताया, आपको सिम्टम्स बताया। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी होम्योपैथिक दवाई के बारे में, जो विटिलिगो में बहुत ही उपयोगी है। तो होम्योपैथी में सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो विटिलिगो के लिए है वो है आर्स सल्फ फ्लेव, ARS आर्स SULPH, सल्फ FLAV फ्लेव, आर्स सल्फ फ्लेव 30। तो इस दवाई को 30 पोटेंसी में दिया जाता है और ये विटिलिगो में बहुत ही उपयोगी है। फिर है एक ऑयल, जिसको जो भी विटिलिगो इफेक्टेड एरिया है वहाँ पे लगाया जाता है। इसको हम कहते हैं ऑयल बाउची या बाउची ऑयल, BOUCHI। तो इसको दिन में 2 से 3 बारी जो भी इफेक्टेड एरिया है वहाँ पे लगा सकते हैं। कई बारी स्किन थोड़ी सी थिकनिंग हो जाती है, मोटी हो जाती है, ऐसे केस में हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर है उसको लगाया जा सकता है, HYDROCOTYLE, हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर। तो ये हुई बात जो जनरल मेडिसिन है विटिलिगो में यूज़ होती है। अब एक डीपर एक्टिंग मेडिसिन, जो आपका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसा आपका बॉडी टाइप है, जैसी आपकी इंडिविजुअलिटी है, तो सब कुछ को ध्यान में रखते हुए जो इंडिविजुअल हम मेडिसिन देते हैं होम्योपैथी में, जो प्रिस्क्रिप्शन की जाती है इंडिविजुअल सिम्टम्स के बेसिस पे, तो उसमें भी बहुत सारी मेडिसिन है। जैसे नैट्रोम्योर है, नैट्रोम्योर NATMUR। नैट्रोम्योर में जनरली देखा गया है कि जो पेशेंट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा एंशियस, डिप्रेशन, ऐसे जब चिंता से हमेशा घिरे हुए रहते हैं, तो ऐसे केस में नैट्रोम्योर बहुत एक हेल्पफुल मेडिसिन है। फिर है सीपिया, SEPIA, सीपिया 30। सीपिया 30 के जनरली फीमेल मेडिसिन है ये। ऐसा नहीं है मेल्स को नहीं दे सकते, मेल्स को भी दिया जाता है, बट जनरली फीमेल को ये मेडिसिन सूट करती है। सीपिया की जो फीमेल होती है वो बहुत ज़्यादा ओवर वर्क करती है, मतलब जितना उनके बॉडी से फिज़िकली बहुत ज़्यादा लेबर करती है, जितना उनके बॉडी अलाउ करता है उससे भी ज़्यादा वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तो इस वजह से उनको एक मेंटल लेवल में इंडिफरेंस आ जाता है, चिड़चिड़ी सी हो जाती हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो ऐसे में सीपिया 30 मेडिसिन बहुत उपयोगी है। तो इसको 30 में भी दे सकते हैं, 200 में भी दे सकते हैं। फिर है सोराइनम, PSORINUM, सोराइनम 200। सोराइनम 200 भी स्किन के लिए काफ़ी सारे चर्म रोग में, जैसे सोराइसिस में भी बहुत हेल्पफुल है ये सोराइनम 200। तो अगर सोराइनम के इंडिकेशंस हैं तो सोराइनम 200। फिर नाइट्रिक एसिड। तो ऐसे ही और भी मेडिसिन हैं जो कि हम एक डीपर लेवल में हम देते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके थोड़े से सिम्टम्स के बारे में जाना जाए। तो अगर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन चाहिए विटिलिगो के कंडीशन के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने सिम्टम्स के बारे में लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको मदद करने की। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। जब भी मैं लाइव कंसल्टेशन में हूं तो आप लोग लाइव मेरे से अपना जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, अपने सिम्टम्स बता सकते हैं, और फिर मैं आपको अकॉर्डिंगली जो आप मेडिसिन आपको सूट करेगी वो मैं आपको बता सकती हूँ। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि ये जो मैंने आज इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया है विटिलिगो के ऊपर, ये आप लोगों को अच्छा लगा है। इसको ज़रूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स, सब लोगों के साथ, ताकि सब इसका बेनिफिट उठा सके। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू।